Good morning, students. I hope you all are well at your home during this pandemic. We were doing our first chapter from this book, The Resolution. And in my last class, we came to know about Hari Singh, who was successful in theft at Anil's home, but soon he realized his importance that there is no one who could provide him food and shelter. Yesterday, we have ended here. Now, let's move further. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. जब फाइनली हरी सिंह ने स्टेशन छोड़ दिया था और उसके पास कोई भी प्लेस नहीं था जहाँ पे वो नाइट स्पेंड कर सके, तो वो एक मैदान में पहुँचा. वो कहता है कि मैंने स्वयं को एक मैदान में पाया जहाँ पर एक बेंच पर वो बैठ गया. ठीक है. जो नाइट थी वो बहुत चिली थी. चिली मीन्स ठंड भरी. ठीक है, क्योंकि जो नवंबर का मंथ था वो स्टार्ट हो चुका था. एंड अ लिटिल ड्रिजल मीन्स होता है हल्की बूंदाबांदी होना, जिसे ड्रिजलिंग भी हम कहते हैं. और उसने उसके जो कंफर्ट जोन था उसे और ज़्यादा डिसकम्फर्ट कर दिया, क्योंकि एक तो सर्दी का टाइम था और ऊपर से बारिश का होना उसके लिए और ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा था. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. अब ये कहता है कि पहले जो ड्रिजलिंग हो रही थी उसने तेज़ी पकड़ी और भारी मात्रा में जब बारिश होने लगी तो वो पूरी तरह से गीला हो गया और उसके जो क्लोथ थे जो उसने पहन रखे थे वो गीले होने की वजह से उसकी स्किन पे, मतलब हाथ पाँव पे जैसे चिपक जाते हैं ना, उस तरह उसके जो क्लोथ्स थे वो उसकी स्किन पर चिपक गए. और जो कोल्ड विंड थी वो उसके फेस पे पानी के जो क्या कहते हैं उसे, वर्षा को उसके चेहरे पर फैला रहे थे. बारिश का जो पानी था उसको उसके फेस पर फैला रहे थे. आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. अब ये कहता है मैं वापस बाज़ार गया और जो क्लॉक टावर के नीचे जो शेल्टर बना होता है, जो वेटिंग प्लेस हम कह सकते हैं, वहाँ पर जाकर वह बैठ गया. ठीक है. जनरली ये शेल्टर पब्लिक के लिए बना होता है. द क्लॉक शोव्ड मिडनाइट, और जो क्लॉक थी उसमें मिडनाइट का टाइम शो हो रहा था. मिडनाइट मीन्स 12 बजे का टाइम वो अपनी क्लॉक में शो कर रही थी. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. और जब उसने जो मनी उसने चुराई थी उसको देखा, ठीक है, कि कहीं वो सही सलामत है या नहीं, तो उसने ये रियलाइज़ किया कि जो पैसे थे वो क्या है, बारिश की वजह से भीग गए. अनिल्स मनी. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल. आई couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब ये कहता है जो पैसे उसने जो मनी उसने देखी कि जो नोट्स थे वो क्या है, पूरी तरह से गीले हो चुके हैं. ये किसकी मनी है? अनिल की. तो वो कहता है अनिल्स मनी, अनिल का पैसा. ठीक है. अब आगे वो कहता है इन द मॉर्निंग, मतलब शायद ऐसा हो सकता था कि कल वो मुझे मॉर्निंग में 2 या 3 रुपीज़ सिनेमा देखने के लिए दे दें, लेकिन अब तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो भी मनी है वो उसी के पास है. अब वो कहता है ना तो मैं उसके लिए खाना बना सकता हूँ, ना ही वह उसके लिए बाज़ार जा सकता है, और ना ही जो सेंटेंस वो डेली अनिल से सीखता था वो अभी नहीं सीख पाएगा. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught.
अब ये कहता है कि चोरी के एक्साइटमेंट में वो ये सारी चीज़ें भूल गया था, जो अनिल का अच्छा बिहेवियर था, जो सारी चीज़ें उसने उसे सिखाई थी, वो सारी चीज़ें वो चोरी करने के लिए उन सारी पॉजिटिव चीज़ों को उसने अपने माइंड से निकाल दिया, और जो एहसान उसने उसके ऊपर किया था उन सबको वो भूल गया। आगे वो कहता है होल सेंटेंस मतलब जो पूरे वाक्य जो अनिल उसे सिखाता था, वो कहता है मैं जानता था कि ये एक दिन मुझे इन 600 रुपये से कहीं ज़्यादा मुझे अर्न करके दे सकते हैं। अगर उसके पास नॉलेज होगा तो वो इनसे कहीं ज़्यादा अर्न कर सकता है, लेकिन ये तो सीधी सीधी चोरी ही थी, ठीक है, और एक दिन उसे आसानी से पकड़ा भी जा सकता था। बट टू बी अ रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक्चुअल में एक बड़ा आदमी बनना, एक इंटेलिजेंट और एक रिस्पेक्टेड मैन बनना, ये कुछ और ही था, ठीक है। मतलब जिन लोगों का इंटेंशन ही चोरी करना होता है वो कैसे बन सकते हैं बड़ा आदमी। और रिस्पेक्टेड मैन बनने के लिए तो ईमानदारी शो करनी पड़ती है, ठीक है, जो क्वालिटी हरी सिंह के पास नहीं थी। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. यहाँ हरी सिंह कहता है अगर उसे पढ़ना लिखना सीखना है तो उसे दोबारा क्या है, अनिल के पास जाना चाहिए। I think that's enough for today, and those questions I gave you yesterday, I hope you have done at your notebooks. Listen students, we have completed this section. See section we have completed. Now this one section D, actually यहाँ पे आपको 20 और 25 वर्ड्स में आंसर देना था, और ये जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी, इन दिस सेक्शन यू हैव टू गिव आंसर इन 30-40 वर्ड्स, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सेम है, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको समझ आता है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट